भाजपा नेता रत्नेश गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक रामचंद्र वर्मा का खोला काले कारनामों का चिट्ठा, व्यक्त की अपनी नाराजगी। उन्होंने बताया, अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों को अगर टिकट मिलेगा, सरकार की छवि पर गलत असर पड़ेगा। सुनिए भाजपा नेता की जुबानी विधायक के काले कारनामों की कहानी। जो भी इसे योग होगा उसको अगले चुनाव के लिए मैं प्रेरित करूंगा, लेकिन आज मैं बहुत मन से परेशान हूं कि उन्होंने अपना छोड़ने के बाद अपने बेटे को ही चुना, उन्होंने मुझे नहीं चुना। मैं बहुत इस बात से खिन्न हूं कि जिसमें क्षमता हो केवल परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने मेरी क्षमता को नहीं देखा, मेरी कार्यकुशलता को नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसे अपने सुपुत्र को चुना जिस पर बहुत पहले से गंभीर आरोप चले आ रहे हैं। 2013 में जो 420, 68, 71 के मुकदमे भी वांछित रहे हैं, कई प्रकरण उनके थाने पे और स्तर से भी गए, व्यवहार आचरण की तमाम चर्चाएं मीडिया के माध्यम से भी कई प्रकट रहे। तो जिसको पूरा बीसलपुर स्वीकार नहीं करता, उन्होंने उस तरीके से अपने लड़के को आगे बढ़ा के और उनका टिकट कराने में कामयाब हो गए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं। अपने भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। अग्रिम निर्णय यह है कि मैं किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव को 2022 को इस चुनाव को लड़ूंगा। मेरा मन है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से मेरा टिकट अगर हो जाता है तो मैं विधानसभा चुनाव के लिए जरूर आगे जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि ये वो परिवार है जो 30 साल पहले इस बीसलपुर में आया, शाहजहांपुर सहोरा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने आके इस बीसलपुर में कब्जा कर लिया है। कभी विधायक जी अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने हमारा किसान समाज का, हमारा किसान व्यक्ति दाताराम मौर्य, उसको भरे फैक्ट्री पे उन्होंने थप्पड़ों से खुद पीटा। मीडिया के माध्यम से वो सब चीजें छपी हैं, आप लोगों को अवगत है। तो ऐसे जनप्रति की आवश्यकता बीसलपुर को नहीं है। मैं वायदा करता हूं कि अगर क्षेत्र का सहयोग रहा तो जहां वो जिस जनपद से वो इस बीसलपुर में आए, मैं दोबारा उनकी वापसी वहीं कराने का प्रयास करूंगा। किसी भी सूरत में उन्हें और उनके बेटों को बीसलपुर में शासन नहीं करने दूंगा। इस हठधर्मता को यहाँ से उखाड़ दूंगा। सुनने में आया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आपसे संपर्क में? देखिए, कहीं ना कहीं अभी 2 राष्ट्रीय पार्टियों में यहाँ से टिकट नहीं हुए हैं और मैं चुनाव में चूंकि जाने का मन है, चुनाव लड़ूंगा जरूर। तो जो भी पार्टी संपर्क करती है और जैसा हमारे समर्थक लोग हमें सलाह देंगे, जहां उनका ये मन कहेगा कि हमको यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना। बीजेपी में पद क्या था? नहीं, कभी लिखा है इस पर। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो विधायक जी हैं, उन्होंने उनपे भी एक 420, 68 का मुकदमा चल रहा है और जो वो बहुत गंभीर मुकदमा है। उन्होंने अपनी सगी बहू, एक उनके बेटा थे शिवेक वर्मा, उनकी विधवा बहू का 1 लाख रुपया भी हड़पने का काम किया था, जिसका भी मुकदमा आज तक विधायक जी पे चल रहा है। तो ऐसे जनप्रति जो अपने परिवार में तक 420 की भावना रखते हैं, उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है इस बीसलपुर जनप्रति के रूप में? तो इस परिवार का इसलिए दमन जरूरी है, बहुत हो गया। इनको इस बीसलपुर से उखाड़ पकड़ने का काम जरूर किया जाए। कल जो निर्णय आया पार्टी का, मेरे द्वारा भी आवेदन किया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव पूर्व ही मैंने भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी 2017 को ज्वाइन कर ली थी और बड़ी ताकत के साथ उस विधानसभा चुनाव को, उसके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे नगर पालिका का चुनाव हुआ, चाहे शिक्षक एमएलसी का चुनाव हुआ, जहां जहां पार्टी को जो जिम्मेदारी दी, पूरी ताकत से मैंने पार्टी की मदद की। मेरा जब भी मौका आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, मैंने अपने वर्तमान वार्ड से टिकट के लिए आवेदन पत्र के रूप में किया, लेकिन मुझे वो भी नहीं दिया गया। मुझे दूसरे वार्ड में आवेदन के रूप में प्रत्याशी घोषित किया गया, लेकिन मैं अपने समर्थकों के साथ उसी वार्ड में चुनाव लड़ा और मैंने बहुमत से वो चुनाव जीता। जब मेरा मौका आया, अध्यक्ष जिला पंचायत की बात रही, तब भी मुझे तिरस्कार ही झेलना पड़ा। पार्टी ने पहले कहा चुनाव